आज जुम्मे के बाद अफगान तालिबान ने हुकूमत का ऐलान करना था, मगर अचानक फैसला मौखर कर दिया गया और आज तालिबान ज़राए से दावे आ रहे हैं कि उन्होंने पंजशीर का कंट्रोल हासिल कर लिया है। मगर साबिक अफगान हुकूमत के नायब सदर अब्दुल्ला सालेह ने BBC को बताया है कि वो अब भी पंजशीर में ही हैं और शिकस्त नहीं हुई है, मगर सूरत हाल मुश्किल ज़रूर है क्योंकि दोनों ग्रुप्स को जानी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुताल्लिक भी मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। तालिबान की कुछ ज़राए ने दावा किया कि वही अगली हुकूमत के सरबराह होंगे, जबकि कुछ ज़राए ने इसकी तरदीद की है। बहरहाल हुकूमत के सरबराह जो भी होंगे उन्हें अफगानिस्तान में संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के तकरीबन $10 अरब के असासे, जिसमें ज़्यादातर अमरीका में हैं, अब उन तक तालिबान की रसाई नहीं है क्योंकि अमरीका ये असासे मुंजमद कर चुका है और अमरीकी वजारत ख़जाना वाज़ेह कर चुकी है कि उनका अरबों डॉलर्स के मुंजमद अफगान असासे बहाल करने का कोई इरादा भी नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी अपनी फंडिंग रोक दी है, मगर तालिबान को लगता है कि एक मुल्क है जो इस बहरान में उनकी मदद कर सकता है और वो चीन है। तालिबान के मुताबिक चीन ने अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी की हामी भरी है और वो चीन को आलमी मंडी तक रसाई का पासपोर्ट समझते हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया सलीम साफ़ी साहब, साथ ही अफगानिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा। अली मुस्तफ़ा, पहले आप बताइएगा, आज तवक्को थी कि तालिबान ऐलान करेंगे, मगर आपने कल ही ट्वीट कर दिया था कि आज ऐलान नहीं हो पाएगा। क्या वजह है? जो मुख्तलिफ दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे तालिबान के मुज़ाकरात नहीं कामयाब हो पा रहे हैं या तालिबान आपस में नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं? जी शाहजेब, हमारे ज़राए में बताते हैं कि अंदरूने भी इख्तिलाफात चल रहे हैं तालिबान के और बाहर से भी दबाव है। अंदरूने जो दबाव है या कंटेंशन जो चल रही है उसकी एक वजह यह है कि ज़्यादातर जो तालिबान रैंक्स हैं जिन्होंने 20 साल जंग लड़ी अमेरिका के खिलाफ और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ, यहाँ पे पहले हामिद कारज़ई और फिर अशरफ गनी, उनका ये कहना है कि जो ये पुरानी हुकूमतें थीं, जो US बैक्ड हुकूमतें थीं इस मुल्क के अंदर, उनकी शमूलियत अब की हुकूमत में नहीं होनी चाहिए। इसको कुछ तो ऐसे लोग हैं तालिबान के अंदर जो कतई ही कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो और अगर पुरानी या माजी की चीजों को आप अभी लेके आएंगे आगे, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है या और दीगर ममालिक चाहते हैं, तो ये चीज नामुनासिब भी होगी और नामंजूर भी होगी तालिबान के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं उनके हाथ में है एक तरीके से लाइफलाइन कह लें आप अफगानिस्तान की। उनके हाथ में $10 अरब तकरीबन जो अफगानिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सब फ्रोजन हो चुके हैं, तो तालिबान के हाथ में पैसे नहीं। तो अली, जो काबुल में आप देख रहे हैं अवाम में बेचैनी है इस मुआशी सूरत हाल को देखते हुए? जी, इस वक्त $1 तकरीबन 100 अफगानी से ऊपर जा चुका है। लोगों के जो बजट थे वो बिल्कुल आउट हो चुके हैं। यहाँ पे अफगानी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, बैंक्स के पास इसलिए पैसे नहीं है क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया फॉरेन एक्सचेंज आर कम्प्लीटली फ्रोजन। तालिबान ने जिन लोगों को लगाया है यहाँ पे, जैसे मुल्ला इदरीस है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर लगे हैं, उनका कोई बैंकिंग बैकग्राउंड नहीं है। जो प्रोफेशनल तबका है इधर, वो कहता है हुकूमत से कि आपको प्रोफेशनल्स लगाने होंगे फाइनेंस में, बैंकिंग में, कॉमर्स में, ऐसी उस चीज में जो इकोनॉमिक सूरत हाल से मबनी हो इस मुल्क के अंदर, ऐसी मिनिस्ट्री हो। मगर अभी फिलहाल तालिबान कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे। पहली बात तो जिसमें मैंने जिक्र किया, हुकूमत बनाने में उनको टाइम लग रहा है, कंसेंसस, इंटरनल कंसेंसस बिल्डिंग के लिए उनको टाइम लग रहा है, और जब तक वो एक कंसेंसस नहीं उभरता सामने कि हाँ सही है, हमें एजुकेटेड लोगों की भी जरूरत है, हमें टेक्नोक्रेट भी चाहिए होंगे, हमें पुरानी हुकूमत के अंदर भी जो लोग रहे होंगे वो भी चाहिए होंगे, जब तक ये चीज वाज़ेह नहीं होती तो इकोनॉमिक सिचुएशन किधर जाएगी, ये बहुत बड़ी एंजाइटी क्रिएट कर रही है लोगों में। और अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी आ रही है, UK ने भी ऐलान किया अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का, लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी हुकूमत का ऐलान होना, और जब तक वो नहीं होता ये अनसर्टेनिटीज रहेंगी। हुकूमत का ऐलान नहीं हो पा रहा है। साफी साहब, क्या दूसरे स्टेक होल्डर से नहीं मामला तय पा रहे हैं या तालिबान खुद ही नहीं तैयार थे कि इतनी जल्दी फतह हो जाएगी, इसलिए उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि किसने क्या बनना है, किसने हुकूमत का सरबराह बनना है, वो आपस में नहीं फैसला कर पा रहे हैं इस वक्त? शाहजेब, एक तो तालिबान बुनियादी तौर पर जंगी तंजीम है, उनके इंटेलिजेंस का भी बड़ा सख्त निज़ाम है और वो राजदारी जितना रख सकते हैं मेरे ख्याल में कोई तंजीम इतनी नहीं रख सकती। तो पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये मीडिया में जो नाम आ रहे हैं ये सारी क़यास आराइयाँ हैं, अंदाज़े हैं, और तालिबान अभी तक इस मामले में पूरी तरह राजदारी से काम ले रहे हैं। ताख़ीर क्यों हो रही है? ताख़ीर की 3-4 वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि ख़ुद तालिबान के लिए भी ये सब कुछ उतना ही अनएक्सपेक्टेड था और क़ब्ल अज़ वक्त था जितना कि मेरे और आपके लिए था, तो उन्होंने हुकूमत के लिए तैयारी नहीं की थी। दूसरा, तालिबान के अंदर
एक तकसीम है निज़ामी और सियासी की, यानी कुछ लोग जंगी मैदान पे बड़े अहम हैं और कुछ लोग सियासी मैदान पे बहुत अहम है। अब उन दोनों साइड को एकोमोडेट करना है। फिर तीसरा, तालिबान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अहम है, लेकिन उधर यूएन सैंक्शंस का या अमरीकी सैंक्शंस का मसला आ रहा है, जिस तरह अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर है, जिस तरह सिराजुद्दीन हक्कानी है। तो एक इस वजह से भी गौर हो रहा है कि उनको अहम ओहदे दिए जाए या ना दिए जाए, वो अमरीका और यूएन के साथ मामलात को मद्देनज़र रख कर किया जा रहा है। फिर एक और वजह ये भी थी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो आइडिया दिया गया था, तो उसके लिए ताजिक, उज़्बक, हज़ारा और अब्दुल्ला और करज़ई साहब जैसे लोगों के साथ मुज़ाकरात के नतीजे का इंतज़ार किया जा रहा था। और अब भी, आज भी मेरी इत्तला ये है कि पंजशेर के मामले पे अहमद मसूद के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसको अमीर ख़ान मुत्तकी लीड कर रहे हैं। तो अब उसके नतीजे का भी इंतज़ार होगा। और एक और वजह ये भी है कि जितने भी रीजनल और ग्लोबल पावर्स है, हर एक की ओहदों के लिहाज से एक नेगेटिव लिस्ट भी है। मसलन कुछ लोगों पे ईरान को एतराज़ हो सकता है, कि उन पे पाकिस्तान को हो सकता है, किसी पे रूस को हो सकता है, किसी को चीन की हो सकता है। और फिर हर एक का पॉजिटिव लिस्ट भी है कि वो अपने अपने करीब लोगों को हुकूमत में एकोमोडेट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से काबीना या हुकूमत की अनाउंसमेंट में ताख़ीर हो रही है। एक चीज़ जो अभी तक क्लियर हुई है वो यही है कि ख़ुद जो तालिबान के अमीरुल मोमिनीन है मुल्ला हिबतुल्लाह, वो ख़ुद हेड ऑफ़ गवर्नमेंट भी होंगे। हिबतुल्लाह हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे। मुआशी सूरत हाल इस वक्त अभी से लग रहा है कि अवाम में वहाँ पर बेचैनी है। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि फूड क्राइसिस आ सकता है वहाँ पर इस महीने के आखिर तक। तो ये जो सूरत हाल है, इसका मुतबादिल अब तालिबान चीन को देख रहे हैं। आपको लगता है वाकई चीन की सरमायाकारी ये सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, ये या वाकई तालिबान अमेरिका से मुकम्मल तौर पर कटकर, मगरिब से मुकम्मल तौर पर कटकर चीन को मुतबादिल के तौर पर देख रहे हो, ऐसा हो पाएगा? देखिए, जो अमेरिका और नेटो के इनखला का वक्त करीब आ रहा था, चीन अफ़गानिस्तान के अंदर इकनॉमिक फ्रंट पे आगे बढ़ने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी कर रहा था, और रूस वहाँ पे स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे उस खला को पुर करने के लिए तैयारी कर रहा था। इसी तरह रीजन के दीगर ममालिक भी हैं, लेकिन चीन साथ साथ एहतियात से भी काम ले रहा है। एक तो ये है कि चीन की शर्त ये है, और उसने पहले भी तालिबान पे ये वाज़े किया है, और मेरे साथ जो चीन के खसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान हैं इंटरव्यू में, उन्होंने ये कहा था कि ETIM पे उन्होंने, तालिबान ने हमसे वादा किया है कि वो उनको अपनी सरज़मीन पे नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे ख़्याल में जब तक तालिबान उनके उस मुतालबे को तस्लीम नहीं करते, तो चीनी इंगेजमेंट तो रखेंगे, लेकिन एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह रूस और सेंट्रल एशियन स्टेट को सारी तशवीश वो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के हवाले से हैं, और वो भी तब तक ज़्यादा एग्रेसिवली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे जब तक उस मामले पे तालिबान डिलीवर नहीं करते। फिर एक अंडरस्टैंडिंग भी है पाकिस्तान चीन के दरमियान बिलखसूस, और बिलअमूम ईरान और रूस के दरमियान, कि कोई भी जो फैसला होगा वो इज्तिमाई तौर पर करेंगे। तो तालिबान ने अपनी नज़रें इकनॉमिक हवालों से चीन पे गाड़ी हुई हैं, और चीन उसके लिए तैयार भी नज़र आता है, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में ये कुछ रुकावटें भी दरमियान में हायल हैं। मतलब मगर जो भी अमेरिका का इनखला हुआ, ज़ाहिर तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ, मुज़ाकरात भी होते रहे। फिर ये भी खबर आई कि CIA के सरबराह तक इस सारे मामले से पहले अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, तालिबान क़यादत से मिले। अब ख्याल में अमेरिका से ना कोई मुआशी ताल्लुक़ होगा, ना कोई सिफारती ताल्लुक़ होगा तालिबान का आगे जाके, या ये इस वक्त बयानात हैं, आगे जाके इसकी ज़रूरत होगी तालिबान को हुकूमत चलाने के लिए? नहीं, एक तो शाहज़ेब, ये जो पाकिस्तान, रूस और चाइना जैसे ममालिक भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि तालिबान किस तरह की हुकूमत बनाते हैं, और उसको अमेरिका, UN और वेस्ट की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। दूसरी बात, एक फ़र्क लोग ज़हन में नहीं रखते कि सोवियत यूनियन की फ़ौज भी निकली थी, और सोवियत यूनियन भी निकल गया था अफ़गानिस्तान से, और फिर सोवियत यूनियन की उस वक़्त ये सलाहियत भी नहीं रही थी कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर या रीजन में कोई मैनिपुलेशन कर सके। लेकिन
लेकिन अमेरिका का मामला मुख्तलिफ है। अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकली है, लेकिन अमेरिका अफ़गानिस्तान से या रीजन से नहीं निकला है। दूसरा, उसके बाद सोवियत यूनियन बिखर गया था, लेकिन अमेरिका आज भी सुपर पावर है। और उस रोज़ जो बाइडन की तकरीर में तो ये भी इशारा था कि वो इसके बाद भी एरियल पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी इसके बाद भी तालिबान की होगी अमेरिका पे और वेस्ट पे, वो एक तो इक़्तिसादी पाबंदियों के हवाले से है। मसलन अब उनके असासे उन्होंने फ्रीज़ कर लिए हैं। दूसरा, तालिबान के अहम रहनुमा जिस तरह सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर हैं, दर्जनों और है, वो अमेरिका और UN के ब्लैक लिस्ट पे हैं। अब उन चीज़ों पे चीन या पाकिस्तान या ईरान डिलीवर नहीं कर सकता। उन फ्रंट्स पे अगर तालिबान को डिलीवर कर सकता है तो वो अमेरिका डिलीवर कर सकता है। इसलिए मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ CIA चीफ का ये दौरा नहीं, बल्कि ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद भी हस्ब साबिक डेली की बुनियाद पे उनके साथ राब्ते में हैं। और ये आने वाला वक्त बताएगा दोनों एक दूसरे के रिस्पांस को देख के कि उनके ताल्लुकात किस तरह बनते हैं। लेकिन ना अमरीकी इसके बाद अफ़गानिस्तान और तालिबान को इग्नोर कर सकते हैं मुकम्मल तौर पर, और न तालिबान अभी अमेरिका को मुकम्मल इग्नोर कर रहे हैं या दुश्मन बना रहे हैं, और न उसके नेटो के इत्तेहादियों को।